नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ईरान इजराइल के बीच जो जंग थी वो ऑफिशियल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अनऑफिशियल तौर पर अभी भी हमले लगातार जारी हैं। खबर ये मिल रही है कि ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर से हमला किया गया है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। भगदड़ जैसी हालात वहां पर हो गए थे जिस वक्त यह हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताते चलें कि यह हमला IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी उस वक्त हुआ। अब खबर यह मिल रही है कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ, अमेरिका की तरफ से बाकायदा ऐलान हुआ, बावजूद उसके भी ईरान लगातार न्यूक्लियर बम पर काम कर रहा था। ये इस तरह की खबरें थी। ऐसे में आपको याद होगा जिस वक्त इजराइल ने पहला हमला किया था उस वक्त बताया गया था कि कई ऐसे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके परिवार समेत मारा गया है जो इस पर काम कर रहे थे। क्या एक बार फिर से वही चीज करने की कोशिश की गई? और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इस हमले का शक ईरान की तरफ से जताया गया है मोसाद पर। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर से हमला हुआ है जिस वक्त एक हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी, क्या जानकारी है? जो अब तक जो जानकारी आई है, ये 2:17 पे रात में ये हमला हुआ है और बैठक चल रही थी ईरानी। हाँ, आज सुबह 2 बजे के आसपास, 3 बजे नहीं, हाँ हाँ, रात में वो 2:17 पे ये हमला हुआ है। और जहां पे हमला हुआ है वहां ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की मीटिंग चल रही थी। और जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार ड्रोन से अटैक हुए हैं। एक ड्रोन नहीं, एक सीरीज ऑफ ड्रोन से अटैक हुए हैं और जो तस्वीरें देख पा रहे हैं। हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, न तो इजराइल और न ही ईरान ने ऑफिशियली इस बारे में कुछ कहा है। लेकिन जो मीडिया में चल रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर बताई है, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ड्रोन्स गिरे, एक के बाद एक विस्फोटक लदे हुए वो ड्रोन्स थे। अब ये कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, वहां के लोगों को तो शक है कि ये मोसाद का काम है। हालांकि इजराइल ने इनकार किया है। इजराइल ने कहा है कि हमने नहीं कराया है, लेकिन धमाका हुआ है और जहां बैठक चल रही थी उसके ही पास हुआ है। ये सटीक जानकारी नहीं है क्या ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के भी लोग मारे गए हैं, लेकिन लिखा हुआ जो शब्द है वो मास कैजुअलिटी लिखा हुआ है। अब मास कैजुअलिटी में बड़े पैमाने पर लोग घायल भी हो सकते हैं या मौत भी हो सकती है। ये इजराइल और ईरान के बीच जब से सीज फायर की घोषणा हुई है उसके बाद ये पहला मेजर अटैक है और ये साउथ तेहरान के आसपास हुआ है। ये तेहरान जो शहर है उसके दक्षिणी भाग में ये हुआ है। लोग अब तक जो जानकारी है वो इतना देख रहे हैं। मतलब अभी तो खैर हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का इंतजार करना होगा। ऐसा हुआ है, नहीं हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, उसके लिए रुकना होगा। लेकिन इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि जब ये सीज फायर हो गया था तो ईरान की तरफ से बयानबाजी नहीं रुक रही थी। हमने सुना था खामेनेई ने कैसे कहा था कि हम सरेंडर करने वाले लोग नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सिर्फ जुबानी हमले नहीं, अटैक भी हो रहे थे। क्या ये उसी के जवाब में जवाब दिया गया है? लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। नहीं, इसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर मौजूद हैं कुछ फ्रिंज ग्रुप्स और हो सकता है कि मोसाद ने इनडायरेक्टली उनकी मदद से यह हमला कराया हो। इजराइल और ईरान में सीज फायर हो गया है ना, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स ईरान के अंदर मौजूद हैं। मैं एक आंकड़े देख रहा था कि ईरान में 10,000 से ज्यादा यहूदी रहते हैं। 10,000 से ज्यादा, वो ऑफिशियल आंकड़े हैं। और वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी हैं ईरान में। उनमें से बहुत लोगों को अब पकड़ पकड़ कर इसलिए फांसी दी जा रही है कि उनको कहा जा रहा है कि तुम मोसाद के एजेंट्स हो। अच्छा, तो हो सकता है कि उनमें से किसी का काम हो। मैं वो खबर आपको भेज दूंगा, वो छपी है खबर। एक चीज और है पंकज जी, और ईरान के एक धर्मगुरु ने, जो शिया समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी करने की बात कही। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ, दोनों के खिलाफ। उसके बाद सभी मुसलमानों से एकजुट होने के लिए कहा। तो क्या ये अमेरिका की तरफ से भी हो सकता है? मतलब पक्ष तो सारे ही रखने होंगे ना, किसी की भी तरफ से भी जवाब दिया जा सकता है। एक चीज और है कि उस फतवे का असर तो हुआ है। एक ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, मैं चाहूंगा कि अगर मौका मिले तो उसे दिखा दें। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं दुनिया के सभी फेथ्स के धर्मगुरुओं से बातचीत कर रहा था। हालांकि मेरा इंटरनेट, वो कोई सी कंपनी के का नाम ले रहे हैं, वो इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी तो मैं बात नहीं कर सका। हाँ, वो
दोबारा से आप अपनी आवाज रिपीट कर दीजिए, अपनी बात रिपीट मेरी मेरी आवाज आ रही? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया, बता दीजिए। हाँ, इन्होंने कहा कि दुनिया के फेथ्स, अलग अलग फेथ्स के रिलीजियस लीडर से ये बातचीत कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्या उसमें रिलीजियस लीडर में शिया के भी रिलीजियस लीडर हैं क्या, या सुन्नी रिलीजियस लीडर से बात कर रहे हैं? लीडर से अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों बात कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सोशल मीडिया पे अमेरिकी लोग ही डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पे ही कमेंट कर रहे हैं कि लगता है कि ईरान पर एक और हमले की तैयारी है, और उससे पहले यह रिलीजियस डिवाइड ना हो, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे हैं। अभी तो क्या थोड़ी सी इनकी तैयारी थी और थोड़ा बैकफुट पे थे ये इजराइल और अमेरिका, कुछ नुकसान हो रहा था, तो इसलिए सीज फायर कह दिया। ये दोबारा तैयारी के साथ ईरान पर हमला करेंगे जरूर। ये सोशल मीडिया पे ट्वीट पे कमेंट्स आ रहा था। तो क्या अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर कुछ तैयारियां कर रहे हैं ईरान के खिलाफ? और जिस तरह से बयान आ रहे हैं ईरान की तरफ से, यह शांति स्थापित करने वाला बयान तो नहीं ही है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं कि ईरान, और एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका में झगड़ा बढ़े। उनका अपना फायदा है इस युद्ध से। आप देखिएगा कि जब ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका युद्ध कर रहा होता है तो अजरबैजान से लेकर टर्की तक और पाकिस्तान तक ये सब खुश नजर आते हैं। बिल्कुल। तो क्या हो सकता है कि ये ऑपरेशन उस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट भी करवा सकते हैं ताकि टेंशन बढ़े? अभी अगर ईरान में पर शक क्रिएट हो और फिर से दोनों के बीच वॉर बिल्कुल हो सकता है, ये बात बिल्कुल देखिए, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मीटिंग पे हमला होगा और ड्रोन अटैक होगा, तो निश्चित तौर पे पहला शक तो इजराइल पे जाएगा। और लेकिन करवाया किसने ये किसी को नहीं पता है। ठीक है। और चूंकि 2:15 का की ये घटना है देर रात की, तो अभी तक सारे डिटेल्स आए भी नहीं है। अब जैसे जैसे दिन होगा डिटेल्स आते जाएंगे, कुछ ऑफिशियल बयान आएगा तो हम दर्शकों को बता देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर थोड़ा इंतजार करना होगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का। मैं अभी वही देख रही थी कहीं से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, कुछ हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। रुकना होगा, सोशल मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें चल रही हैं। बहरहाल पंकज जी, शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप बताइएगा आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, और बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।